नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान जारी है। सरकार विपक्ष में महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार के ऊपर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। केंद्र सरकार भ्रम फैला रही है और जनता को गुमराह कर रही है। वह ये स्थिति इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह ज्यादातर राज्यों में चुनाव हार रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद डिंपल यादव ने हाल ही में केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 संसद में पारित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार जनता के बीच भ्रम फैलाने और गलत जानकारी देने का काम कर रही है। डिंपल यादव के अनुसार सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को उलझाए रख रही है ताकि असली सवालों से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि रणनीति इसीलिए अपनाई जा रही है क्योंकि सत्ताधारी दल को ये आभास हो गया है कि वह आने वाले समय में कई राज्यों से चुनावी हार का सामना कर सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए केवल कानून पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समयबद्ध तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। डिंपल यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द प्रभावी बनाएं और इसमें किसी प्रकार की देरी न करें। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रही है और उन्हें अब और इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रोड मैप पेश करने से बच रही है, जिससे संदेह और बढ़ता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है क्योंकि वह सीधे तौर पर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और भागीदारी से जुड़ा हुआ है। इस पूरे बयान के जरिए डिंपल यादव ने न केवल केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगा। कुल मिलाकर महिला आरक्षण को लेकर जारी ये राजनीतिक बयानबाजी आने वाले समय में और तेज हो सकती है, जिससे देश की राजनीति में इस विषय की अहमियत और बढ़ने की संभावना है। बिल आपकी जो आप ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। जो महिला बिल है 2023 में पास हो चुका है और सर्वसहमति सभी पार्टियों के विश्वास के साथ से यह बिल सदन में पास हो चुका है। तो इस तरह की भ्रांति और भ्रम जो फैलाया जा रहा है, जो भूमिका बनाई जा रही है, ये केवल इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उसमें से ज़्यादातर राज्य वो हार रहे हैं। तो इसीलिए वह एक नया जब चुनाव होंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नया शगुफा लेके आती है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो ये महिला आरक्षण बिल है वो 2023 में सदन में पास हो चुका है, सर्वसहमति से सभी पार्टियों के साथ ये पास हो चुका है। इसके गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में बंगाली बोलने वाला, बंगाली पढ़ने वाला और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री होगा और नहीं क्योंकि कोई बाहरी मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब ये बंगाल की जो बात है मुझे इतना पता है क्योंकि हम संपर्क में हैं टीएमसी के सांसदों के साथ। तो वहाँ पे जो टीएमसी का जो रिजल्ट्स आएंगे वो टीएमसी यानी कि ममता दीदी के पक्ष में ही आने वाले हैं। नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2027 के लिए अभी से कह दिया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। अब वो अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, अब उसमें हम हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते। महिलाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी दुखद घटना भी देखने को मिली है जहाँ पे पिछड़े समाज की महिला के साथ जहाँ रेप हुआ और जो डेलीगेशन जाने वाला था, तो इतने हमारे जो वरिष्ठ नेता है विश्वकर्मा जी, उन पे जो पथराव हुआ है और जो प्रशासन पे भी पथराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह जो अनुशासन होना चाहिए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पूरे प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। और आज उत्तर प्रदेश के सभी लोग, चाहे गांव के हों चाहे वो शहरों के हों, कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। आपने ट्विटर पर गेहूं के लिए, किसानों के लिए अभी गेहूं खरीद को लेकर हमने तो आलू के लिए भी लिखा था कि आज आलू की जो पूरी स्थिति है पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर पे क्योंकि मैनपुरी, एटा, आसपास के जितने भी ज़िले हैं यहाँ पे आलू से इतना नुकसान हुआ है और सरकार संसद में झूठ बोलती है कि हमने तो आलू की खरीद करके उनको दूसरे प्रदेशों में पहुँचाने का कार्य किया है। तो ये जो सरकार है मुद्दों से भटकाने वाली सरकार है और यही हाल अभी गेहूं का भी होने वाला है। हमने ये कहा है कि सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है, गेहूं तैयार खड़ा हुआ है हमारे किसान भाइयों का, लेकिन सरकार की खरीदने की कोई भी तैयारी अभी तक नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।